अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेक पाकिस्तान फोर्सेस एकेडमी। स्टूडेंट, होप यू वेल गुड। अच्छा, हमने दो लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, एक नंबर सीरीज़ का, दूसरा अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ का। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मूविंग टूवर्ड थर्ड लेक्चर, दिस इज़ नॉन एज कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और पार्ट है वर्बल सीरीज़ का। तो कोडिंग डिकोडिंग को आज समझते हैं। होप आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे। वाई आर वी स्टडिंग कोडिंग एंड डिकोडिंग? हम कोडिंग डिकोडिंग को क्यों पढ़ते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर हम मिलिट्री की बात की जाए, जैसे कि रा हो गई, इंडिया की एक मिलिट्री है रा, रिसर्च एनालिसिस विंग्स, और CIA स्टैंड्स फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एज लाइक पाकिस्तान की ISI है। तो जब ये एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं तो उनके लिए कोडिंग डिकोडिंग लाजमी होती है। जैसे कि रिसेंटली 27 फरवरी को जब अभिनंदन पाकिस्तान में आया था, तो हसन सिद्दीकी ने जब अपने वॉकी टॉकी पे मतलब जो कोड सुने थे, हो सकता है वो सिंगल वे कम्युनिकेशन होगा, तो वही जो होगा रिकॉर्डिंग या जो भी होगा वो इस अभिनंदन ने भी सुना होगा, तो वो नहीं समझ पाया कि क्या बोल रहे हैं। तो हसन सिद्दीकी को मैसेज मिल गया, वो समझ गया कि मुझे अभी क्या करना है। तो ये सारी कोडिंग डिकोडिंग पे चलती है। आर्मी की भी एक कोडिंग डिकोडिंग होती है, जैसे अल्फ़ा, ब्रेवो, डेल्टा, चार्ली, और I स्टैंड्स फॉर इंडिया। उसके अलग नेमोनिक्स हैं, अगर आप देखना चाहें तो गूगल पर देख सकते हैं पाकिस्तान मिलिट्री के नेमोनिक्स कौन कौन से हैं। तो होप आपको समझ आ गया होगा कि कोडिंग डिकोडिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग इनिशियल टेस्ट में भी है, PMA के, PF के, एज वेल एज PNCT के भी। तो इसके लिए भी मैं अगेन वही कहूँगा कि अगर आपकी ग्रिप नंबर सीरीज़ अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ पर अच्छी है तो आपको कोडिंग डिकोडिंग में कोई मसला नहीं होने वाला। उस तरह से जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको नेमोनिक्स बताए थे A से लेके Z तक, अगर अभी तक आपने वो नेमोनिक्स याद नहीं किए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी लाजमी वीडियो देखें। ये नेमोनिक्स वही सेम ट्रिक लगेगी जैसे कि मैंने आपको बताया था। अगर उल्टी ABC से पूछा जाए तो हम 27 में से ओरिजिन नंबर को माइनस करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। मिसाल के तौर पे कोई पूछता है कि भाई T का हमें उल्टा लेटर बताएं, तो 27 में से 20 माइनस करेंगे तो T का होगा 7। आप कहेंगे यार 7 कैसे आया? आप गिन लें। Z से अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस तरह से आपको रिवर्स ABC के भी ढूंढने में कोई मुश्किलात नहीं होगी अगर आप हमारी बताए हुए ट्रिक्स पर अमल करें। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रखता हूँ, इन्हें आप गौर से देखें। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट का जो कोड है वो है SQNMW और बैक का कोड है UDJL। तो अभी बताएं बार का कोड क्या होगा? ये तो बिल्कुल इजी है। आपने देखना है कि ऊपर गिवन होगा आपको अप्रोक्सीमेटली कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर से ही मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे इधर B लिखा हुआ है, B का डिकोड क्या है? U है, तो आपने जस्ट आंसर में ढूंढना है U मिल गया। उसके बाद A आपने देखना है, A इसमें भी है, तो U के बाद क्या लिखना है आपने? D लिखना है। और उसके बाद R कहाँ पर है? ये है फर्स्ट लेटर राइट का, तो RSUDS। और इसी तरह से K का क्या होगा? K बैक का लास्ट लेटर है तो L होगा। UDSL आपका राइट आंसर है। तो होप आपको ऐसे सवालात में कोई मुश्किल नहीं होगी क्योंकि ऊपर से गिवन होंगे। इस तरह से अलग भी आते हैं। मिसाल के तौर पे एक अभी मैं लिख रहा हूँ
जैसे कि पूछते हैं बी सी डी का डी कोड बताएं। अगर आपने वो नेमोनिक्स याद किए होंगे तो आपको इसमें परेशानी नहीं होगी। B2 वही नेमोनिक्स है, सी का चार्ली, सी और डी का 4 डेल्टा। इस तरह से अगर आपने वो नेमोनिक्स अच्छी तरह से याद कर लिए हैं तो उम्मीद है कि उसमें आपको कोई मुश्किलात नहीं होगी। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट स्लाइड। इस तरह से ये देखें बी पी क्यू डब्ल्यू एफ, इसका जो अगर कोड है वो ये है स्टीम, ठीक है। और एफ जी जेड क्यू, इसका जो डी कोड है वो है मोर, MORE। तो इस तरह से ये पूछ रहा है कि एफ क्यू पी जेड क्यू का डी कोड क्या होगा। तो सिंपल आपने ऊपर से ले लेना है, ठीक है। आपने ऊपर एफ़ ढूंढना है। एफ़ ये 4 लेटर है, नीचे भी आपको दिख रहा होगा ये फर्स्ट लेटर में। तो यहाँ पे एम मिल रहा है, इधर भी एम मिल रहा है, तो जस्ट आपने नीचे में ढूंढना है एम। ऑप्शन में आपने 1-2 से मतलब एक ढूंढ लिया, दूसरा ढूंढ लिया, देन आप टिक लगा के नेक्स्ट कर लें, ठीक है। इतना आगे नहीं जाएं क्योंकि आपका टाइम भी चल रहा होता है। ये आपको नेवी एयरफोर्स में तो आसानी से हो जाएंगे आपके कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ नेमोनिक्स वगैरह जो है ना। आपको परेशानी होगी PMA के टेस्ट में, क्योंकि आपको रफ़ बोर्ड अलाउस नहीं होता, ना कि रफ़ पेज दिया जाता है PMA में। तो अभी इस तरह से देखें तो F का हमने डी कोड बना लिया M, और हमने बनाना है Q का। Q हमें लास्ट लेटर यहाँ पे नज़र आ रहा है Q का, और Q का होगा ME। देन आगे देखना है आपने P का डी कोड क्या है, ये रहा P। तो P का डी कोड क्या है T, MET। उसके बाद Z का डी कोड R गिवन है इधर। उसके बाद आपने बताना है Q का डी कोड E है। तो आपका ये बन गया मीटर। तो ये इसका डी कोड हो गया FQPZQ का। तो इस तरह से कोई भी डी कोडिंग का सवाल आ गया आपको, इंशाल्लाह जस्ट आपने कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लिया तो दुनिया का कोई भी डी कोडिंग का सवाल आ जाए आपने कर जाना है। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड। इसमें देखें ये पूछ रहा है स्काईलैंड का जो कोड है वो है 7948312। वो अल्फ़ाबेटिक टू अल्फ़ाबेटिक रूल था, ये अल्फ़ाबेटिक टू नंबर रूल है। ज़रूरी नहीं कि इसमें सेम आपने वही नेमोनिक्स याद करने जो कि आपने अल्फ़ाबेटिक में, इस तरह से भी आ सकते हैं। ये पूछ रहा है स्काईलैंड का कोड ये है, तो लैंड का कोड क्या होगा। जस्ट आपने ऊपर से लैंड देखना है, ये वाले लास्ट 4 लेटर्स, तो आपने यहाँ से इसको ले लेना है 4 लेटर्स। तो इसका डी कोड क्या होगा 8312। तो यही आपका राइट आंसर है। होप आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा। अगर किसी भी सवाल में मुश्किलात पैदा हो रही है आप मुझसे ईज़िली कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी भरपूर हेल्प करूँगा। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड। SHOUT इसका जो कोड है वो ये है 81397। तो हॉट का कोड क्या होगा। हॉट का कोड आपने जस्ट वही यूज़ करना है रूल। H का आपने लिखना है H सेकंड लेटर पे, और इसका आ गया 1, और इस तरह से हॉट। O का आपने लेटर लिखना है थर्ड लेटर 1 3, और इस तरह से T का जो लास्ट लेटर है वो आपने 7 लिखना है। 137 आपका राइट आंसर है। तो होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। लास्ट वन रिवर का जो कोड है वो है 1 2 3 4 5, और FEAVER का जो कोड है वो है 647345। तो इस तरह से एयर का कोड क्या होगा। तो आपने वही रूल लगाना है, लास्ट लेटर आपने 4 लिखना है एयर के, और उसके बाद ए आपने ढूंढना है थर्ड लेटर पे, तो 4 7, और उसके बाद आर का लेटर 5। तो 475 आपका राइट आंसर है। एयर का डी कोड ये होगा।
तो होप आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा मिला होगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अगर पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपने पाकिस्तान आर्मी, नेवी या एयरफोर्स किसी भी ब्रांच में आपने प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो कमीशन या मैट्रिक बेस, तो आपने इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करना है। आपको भरपूर गाइड की जाएगी, और किसी चीज़ का सवाल हो आज के लेक्चर में मुझसे आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।